तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का तैयारी भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। सो दोस्त, हम लोगों ने जो सीजन स्टार्ट किया है वन लाइनर प्रश्न का, जो बीएसएससी में 2005 से 2023 तक जितने भी पेपर हुए हैं उसमें सारे जो क्वेश्चन जीके जीएस के पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को वन लाइनर के रूप में, सेट के रूप में हम लोग देख रहे हैं। सो आज जो वन लाइनर के रूप में जो सेट होने वाला है वो 29/12/2005 के दिन पेपर में छपा था जो जीके जीएस के प्रश्न, वो आज होने वाला है। सो आप स्क्रीन पर ये देख रहे हैं। चलिए हम एक एक करके हम सारे प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न जो आया आपके सामने कह रहा है कि अपने उद्गम स्थान में गंगा नदी किस नाम से जानी जाती है। देखिए, अपने उद्गम स्थल में मतलब स्थान में गंगा नदी किस नाम से जानी जाती है, तो ये भागीरथी के नाम से जानी जाती है। आपको बता दें कि यह बांग्लादेश से होते हुए बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है, तो बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। और गंगा नदी की लंबाई कितनी है बताइए, 2525 किलोमीटर ये गंगा नदी की लंबाई है। 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। सो अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील प्लांट को बिजली प्रदान करती है। देखिए क्वेश्चन, देखिए कि कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील प्लांट को बिजली प्रदान करती है। तो देखिए, ये हीराकुंड बांध परियोजना, ये सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध। तो देखिए, ये हीराकुंड बांध परियोजना जो है ये सबसे बड़ा बिजली उत्पादक है किसके लिए, राउरकेला स्टील प्लांट के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा हीराकुंड बांध परियोजना। अगला क्वेश्चन है खगोलीय एकक क्या है। तो देखिए, खगोलीय एकक है सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य की दूरी का मापक है। खगोलीय एकक क्या है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य दूरी का मापक। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के केंद्र पर अत्यधिक मापन के बावजूद अत्यधिक तापमान के बावजूद भी आंतरिक कोर पिघली हुई अवस्था में क्यों नहीं होती है। देखिए क्वेश्चन फिर से देखिए, पृथ्वी के केंद्र पर अत्यधिक तापमान के बावजूद भी आंतरिक कोर पिघली हुई अवस्था में क्यों नहीं होती है। तो इसका आंसर क्या है, क्योंकि केंद्रीय केंद्र पर अति दाब चट्टानों के गलन बिंदु को बढ़ा देता है। क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए, पृथ्वी के केंद्र पर अत्यधिक तापमान के बावजूद भी आंतरिक कोर पिघली हुई अवस्था में क्यों नहीं होती है। तो आंसर है क्योंकि केंद्र पर अत्यधिक दाब चट्टानों के गलन बिंदु को बढ़ा देता है। आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कानपुर में 1857 की क्रांति का नेता कौन था। तो ये नाना साहब थे। अगला क्वेश्चन है ह्वेनसांग ने भारत भ्रमण किसके शासन काल में किया। तो ये हर्षवर्धन के समय में ह्वेनसांग ने भारत का भ्रमण किया था। सो अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, स्वतंत्रता की लड़ाई कहाँ लड़ी गई। तो ये मेरठ में लड़ी गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने कह रहा है कि एशिया के देशों में किस देश का सर्वप्रथम औद्योगिकीकरण हुआ। तो एशियाई देशों की हम बात करें तो सबसे पहले जापान देश का औद्योगिकीकरण हुआ था। तो इसका आंसर क्या होगा, जापान। अच्छा, जापान की राजधानी कहाँ है, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, जापान की राजधानी कहाँ है। सो अगला क्वेश्चन है गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ का नारा किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने दिया था। तो ये गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, इंदिरा गांधी ने। क्या इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है एक दूसरे के सापेक्ष महाद्वीपों के संचलन के तथ्य को प्रतिपादित करने वाला सबसे बड़ा सिद्धांत कौन सा है। क्या एक दूसरे को सापेक्ष महाद्वीपों के संचलन के तथ्य को प्रतिपादित करने वाला सबसे बड़ा सिद्धांत कौन सा है। तो ये कौन सा है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। याद रखिएगा, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश सफेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो ये सफेद हाथियों की भूमि के नाम से जो जाने जाने वाला देश है वो है थाईलैंड। अगला क्वेश्चन है भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा कौन सा है। तो ये डुरंड रेखा है। क्या भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा कौन सा है। तो ये डुरंड रेखा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है कह रहा है क्या कि राजस्थान में किस पर्वतीय स्थान
किस पर्वतीय स्थल माउंट आबू के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे की यात्री डिब्बे कहाँ निर्माण होते हैं? रेलवे की यात्री डिब्बे कहाँ पर निर्माण होता है? तो ये पेराम्बूर में निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 में किस क्षेत्र में जोर दिया गया? तो ये सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व पर जोर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट कब प्रकाशित होती है? तो ये वर्ष भर प्रकाशित होती रहती है। क्या मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट कब प्रकाशित होती है? तो ये वर्ष भर प्रकाशित होती रहती है। तो इसका आंसर क्या होगा? वर्ष भर। अगला क्वेश्चन है कि भारत में आर्थिक विकास किस रूप में बाधित रहा? भारत में आर्थिक विकास किस रूप में बाधित रहा? तो ये खराब अवस्था सुविधाओं के कारण, खराब अवस्थापना सुविधाओं के कारण। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो ये उत्पादन शुल्क से सबसे ज़्यादा अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है। कहाँ? इसका आंसर क्या होगा? उत्पादन शुल्क। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपके सामने जो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो ये बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो ये अश्व घोष जो है ये बुद्ध चरित्र के लेखक है। अगला क्वेश्चन है, किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? क्वेश्चन फिर से, किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो ये क्या होगा? धर्मपाल। अगला क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार करने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो भारत के साथ व्यापार करने वाले जो प्रथम यूरोपीय थे ये पुर्तगाली थे। कौन? पुर्तगाली। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो में मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो खजुराहो में मंदिर का निर्माण बुंदेलखंड के चंदेलों के द्वारा करवाया गया था। याद रखिएगा, बुंदेलखंड के चंदेलों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय जो था लॉर्ड कैनिंग था। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य को क्या नहीं प्राप्त है? तो मौलिक कर्तव्य को क्या नहीं प्राप्त है? तो इसका आंसर यहाँ है, किसी भी तरह की विविध स्वीकृति। लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा, मौलिक कर्तव्य को क्या नहीं प्राप्त है? तो मौलिक कर्तव्य को क्या नहीं प्राप्त है? किसी भी तरह की विधिक स्वीकृति। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो आपके सामने क्वेश्चन है, कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रत्यक्ष किससे संबंधित है? तो ये प्रस्तावना से संबंधित है। किससे? प्रस्तावना से। अगला क्वेश्चन है, संघ के कार्यकारिणी पर संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो ये राष्ट्रपति होते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या राष्ट्रपति एक मंत्री विशेष को हटा सकते हैं? तो केवल जब प्रधानमंत्री सलाह देते हैं। क्या? क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्या कि क्या राष्ट्रपति एक मंत्री विशेष को पद से हटा सकते हैं? तो ये तभी हटा सकते हैं जब देश के प्रधानमंत्री सलाह दे तो। अगला क्वेश्चन है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करता है तो क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर होगा, राज्यसभा का अध्यक्ष पर पद खाली अवश्य रहना चाहिए। राज्यसभा का अध्यक्ष का पद खाली अवश्य रहना चाहिए, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वित्त के संदर्भ में संविधान ने बंटवारा किस पर छोड़ा? तो वित्त के संदर्भ में संविधान बंटवारा किस पे छोड़ा? तो ये वित्त आयोग पर छोड़ा था। अगला क्वेश्चन है, ग्राम सभा का सदस्य सामान्यतः कौन होता है? तो ग्राम सभा का सदस्य संबंधित ग्रामीणों के समस्त मतदाता होते हैं ग्राम सभा के सदस्य। कई बात समझ में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है क्या क्वेश्चन कि पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक जो है विष्णु शर्मा है, पंचतंत्र के लेखक। अगला क्वेश्चन है, भारत के संघ में सिक्किम एक नया राज्य की घोषणा एवं किस अधिनियम के तहत हुआ? देखिए, भारत के संघ में सिक्किम राज्य एक नया राज्य की घोषणा एवं किस अधिनियम के तहत हुआ?
तो ये 36वें संविधान संशोधन के तहत हुआ था और ये 1975 अधिनियम के तहत किया गया था। सो अगला क्वेश्चन है शीर्षक जो है स्वतंत्रता का अधिकार में कौन सा अधिकार सम्मिलित नहीं है? तो ये विवेक की स्वतंत्रता, ये सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये इटली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है यदि महालेखा परीक्षण त्याग पत्र देना चाहता है तो वह त्याग पत्र किसको संबोधित करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है सामान्यतः समस्त महत्वपूर्ण निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो ये कैबिनेट के द्वारा लिए जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि ऊर्जा संचित किसमें होती है? तो ऊर्जा जो संचित होती है वो एटीपी में ऊर्जा का संचयन होता है। सो अगला क्वेश्चन है किसमें सर्वाधिक इलेक्ट्रोजन होता है? तो ये यूरिया में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोजन होता है। अगला क्वेश्चन है 5 डिग्री फ़ारेनहाइट को कितना केल्विन स्केल पर लिखा जाता है? तो ये 258 केल्विन पर 5 डिग्री फ़ारेनहाइट को लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है जिप्सम का प्रयोग किस प्रकार के मृद में किया जाता है? तो ये क्षारीय के रूप में जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है तत्व में अतिरिक्त विरंजक का उत्पादन उत्प्रेरित किससे होता है? तो ये विटामिन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है टाइफाइड के संक्रमण में बचाव का सर्वाधिक सुगम उपाय क्या है? तो ये टीकाकृति होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 5 वर्ष की आयु में अगला क्वेश्चन है जिप्सम का प्रयोग किस प्रकार के मृद में होता है? तो ये क्षारीय मृद के रूप में होता है जिप्सम का प्रयोग, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है त्वचा में अतिरिक्त विरंजक का उत्प्रेरक किससे होता है? तो ये विटामिनों के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है टाइफाइड के संक्रमण में बचाव का सर्वाधिक सुगम उपाय क्या है? तो ये टीकाकृत होना सबसे ज़्यादा सुगम उपाय है। सो अगला क्वेश्चन है कि टाइफाइड के संक्रमण में बचाव की सर्वाधिक सुगम उपाय क्या है? तो टीकाकृत होना। अगला क्वेश्चन है 5 वर्ष की आयु में किसी बच्चे को सामान्यतः कितनी दांतें होती है? तो ये 20 दांतें होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन कर रहा है क्या कि फोटोग्राफ के प्लेटों को काले कागज से क्यों ढकते हैं? देखिए फोटोग्राफ का जो प्लेट होता है उसको काले कागज से क्यों ढकते हैं? प्लेट पर फैला सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश के प्रति अत्यंत संवेदनशील होता है और काला कागज प्रकाश से इसके संपर्क को रोके रहता है। जो देखिए फोटोग्राफ के प्लेट पर जो काले कागज लगे होते हैं, काला कागज का महत्व ये है कि प्लेट पर फैला सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है और काला कागज जो होता है ये प्रकाश को क्या करता है? रोकने का काम करता है। इसलिए फोटोग्राफ के प्लेटों पर काला कागज से ढका जाता है। अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व कौन सा है? तो ये क्षारीय धातु है। अगला क्वेश्चन है एल्केनो का प्रतिनिधित्व करने वाला सामान्य सूत्र है क्या है? CnH2n+2। ये एल्केन का रासायनिक सूत्र है। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक क्लोरीन में क्लोरीन के 2 समस्थानिक ये आपको दे रखा है Cl35 75.5% एवं कैल्शियम इसी 24.5 प्राप्त है। प्राकृतिक क्लोरीन के औसत परमाणु भार क्या है? तो इसका औसत परमाणु भार जो आएगा 35.49 आएगा। अगला क्वेश्चन है एक धन विधेयक और एक वित्त विधेयक में क्या अंतर है? तो एक धन विधेयक और एक वित्त विधेयक में क्या अंतर है? देखिए वित्त विधेयक को राज्यसभा के द्वारा प्रभावपूर्ण ढंग से अस्वीकृत किया जाता है, जबकि धन विधेयक को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो आपके सामने क्वेश्चन है कि कह रहा है कि भारत में प्रधानमंत्री के कार्यकाल की अवधि कितनी है। तो भारत में प्रधानमंत्री के कार्यकाल की जो अवधि है 5 वर्ष अथवा जब तक प्रधानमंत्री लोकसभा का विश्वास प्राप्त न किया जा रहा हो। अगला क्वेश्चन है किस ओलंपिक में राज्यवर्धन सिंह राठौर ने पहला पदक जीता। तो ये एथेंस ओलंपिक 2024 में ये जीते थे। सो अगला क्वेश्चन है नियंत्रण और महालेखा परीक्षक किससे से संबंधित है। तो ये लोक लेखा समिति से ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन है एक विद्युत चुंबक को शक्ति कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो ये धारा को बढ़ा करके, देखिए धारा को बढ़ा करके विद्युत चुंबक की शक्ति को हम बढ़ा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एक सेल का ईएमएफ क्या है। तो ये एक सेल का ईएमएफ जो है ये एक अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है यह सलाह नहीं दी जाती कि एक साथ अनेक विद्युत उपकरणों को एक ही प्लग विद्युत में जोड़े क्यों। क्योंकि धारा में कमी होगी। देखिए धारा के कमी होने के कारण ही ये सलाह नहीं दी जाती है कि एक ही उपकरण में मतलब अन्य उपकरण को एक ही प्लग टॉप में जोड़ने की। सो अगला क्वेश्चन है एक परमाणु बम के विस्फोट में अपार ऊर्जा निष्क्रित होती है, यह मुख्यतः कहाँ होती है। तो ये होती है आरंभिक पदार्थ के द्रव्यमान की अपेक्षा कम द्रव्यमान वाले पदार्थ के उत्पादन के कारण। सो अगला क्वेश्चन है मानव निर्मित तत्व कौन सा है। तो ये प्लूटोनियम जो है ना ये मानव निर्मित तत्व है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पे आपका क्या है लास्ट क्वेश्चन ये है कह रहा है कि घाव को शीघ्र भरना किस विटामिन के कारण होता है। तो ये विटामिन सी के कारण होता है। चलते हैं, मिलेंगे अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना क्या रखिएगा, ख्याल रखिएगा। चलिए।